ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति सम्पदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशाखंवितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते तमलकृष्णगोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमस्ते श्रीवासवानावि देवी दैत्याय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाद्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुधाप सिद्धांत द्वंद्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरवीर्भावभूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जना प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे गौरीतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतार भक्तख्यां नमामि भक्तशक्तिकाम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। जयतां शिरतो पङ्गुर्मम मन्दारमतिर्गते मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधामादनमोहन दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पदुर्मद श्रीमारत्नगार सिंहासनस्थो श्रीमन्त राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारं हिबं शिवाटतस्थिता कर्षन् वेणोशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु
जय जय माखन चोर। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री 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 राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय श्याम 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 राधे, जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री 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 राधे गोपाल भज मन श्री राधे, जय राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गण राधे, श्री राधे गण राधे, बोलो श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंदकी पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महाति कृपा मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा माधवहरि जी गौरनिताय श्रीनाथ जी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्ताह सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान, जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं, का शुभारंभ करते हैं। कहने पर हम लोग ने सुना था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के कहने पर सारे ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज का पूजा करने के लिए सामर्थ हो गए और पूजा करने के लिए चल बसे। और सभी ब्रजवासियों का ये शर्त था कि जब तक गिरिराज जी आमने सामने आकर के भोग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो लोग को ब्रजवासी लोग खुश होने वाले नहीं है, संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए कुछ शर्तें रखा। ब्रजवासी लोग ने 3 शर्त किया कन्हैया के साथ। एक तो ये था, दूसरी ये था कि अगर इंद्र महाराज जिनकी पूजा जो करने जा रहे थे और अभी बंद हो रहा है, उनके वजह ब्रजवासियों कन्हैया की बात सुन करके आज गिरिराज का पूजा करने पहली बार जा रहे हैं, तो उनको भय भी ये था कि कहीं इंद्र महाराज क्रोधित न हो जाए। तो इस कारण से वो लोग यह शर्त भी रख रहे थे कन्हैया से कि यदि इंद्र महाराज क्रोधित हो गए तो उनके क्रोध के प्रकोप से बचाना पड़ेगा, गिरिराज जी को, ब्रजवासियों को बचाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग शर्तें भगवान के सामने प्रस्तुत किया और सभी शर्त को भगवान कन्हैया ने स्वीकार कर लिया। और ये सब स्वीकार करने के पश्चात सभी ब्रजवासियों के मन में बहुत बड़ा खुशियारी छा रहा है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है और कन्हैया के कहने पर 56 भोग की तैयारी हो रही है। तो चलिए हम लोग भी मिलकर के 56 भोग ब्रजवासियों के साथ साथ बना लेते हैं। हम लोग को यहीं बैठे बैठे
मन में ही 56 भोग बनाना होगा। खुरचन है खीर मोहन खीरसा और खुरमी खीर खजाना, जलेबी कला कंद बालू सही है, मोहन थारू में बवाटी मठरी महासूर पाक, केक रसगुल्ला संग बड़ी रसाई, भुजिया नमकीन सेब मिठिया सकल पारे, पापड़ समोया समोसा गुजिया पकौड़ी तनाई हैं, मधु को श्यामानंद यशोदा सामग्री लेकर आज गिरिराज को भोग में सजाए हैं। 56 प्रकार के भोग बनाए इस प्रकार से। चना की पदार्थ भी बने, खुआ की भी बने, मैदा की भी बने। पकौड़ी मैदा की होती है ना, तो पकौड़ी मगौड़ी दही बड़ा इत्यादि सभी प्रकार की चीजें बने। दूध भात दही भात दाल भात कड़ी भात मीठे लोने सब बने। देखो 56 भोग जो है ना वो तो पक्के हुए, वो तो पक्के बने, और अन्नकूट में तो कच्चे पक्के दोनों बने थे। ठीक है, सिर्फ पकवान जो पकाया हुआ चीज ही 56 भोग, तो ये पक्की बात है। लेकिन इसके अलावा भी जो अन्नकूट हैं, जो गोवर्धन बनाया था, उसमें तो पक्के और कच्चे दोनों ही चीजों से बना हुआ था। इसका मतलब वहां तो 56 भोग से ज्यादा ही आइटम था। इस प्रकार से अन्नकूट बनाया था। 56 भोग की 56 भोग भी ये तो बिना, ये 56 भोग जो है ये तो बिना पकवान था। ये तो जो अन्न पकाया हुआ नहीं था, वो 56 भोग तो इन चीजों का था। लेकिन उसके अलावा काफी चीज ऐसा था जो नहीं पकाया हुआ था। तो इस प्रकार से कई चीजें जमा किया वहां पर, और अन्नकूट यानी कि गोवर्धन पर्वत बनाया। अन्नों से गोवर्धन पर्वत बनाया, कि यानी कि बहुत बड़ा पहाड़ बनाया, क्योंकि इतने बड़े गिरिराज जी को प्रसन्नता करना था, इतने बड़े गिरिराज जी को खिलाना था। इसलिए सारे के सारे ब्रजवासियों ने सारा का सारा अन्न, सारा अनाज ला करके सामने गिरिराज जी के सामने रख दिया। सभी लोग ने रेशमी वस्त्र पहने, बढ़े मुंह पे वही बात के भोग बनाए, क्योंकि भोग बनाते समय बहुत ही पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। बैलगाड़ी में सजाएं, हजारें घड़ा में दूध भी रख लिया अभिषेक के लिए। माखन मिश्री सजाएं, गिरिराज महाराज के सन्मुख सब लोग आ गए। इस प्रकार से ये 7 कोस लंबे और चौड़े श्री गिरिराज जी महाराज हैं। तो ये 7 कोस लंबे और चौड़े श्री गोवर्धन नाथ के लिए आप ही अनुमान करिए कि अगर नुलाना है तो कितना दही और मक्खन और दूध की आवश्यकता होगी, यानी कि पंचामृत की आवश्यकता होगी इतना बड़ा पहाड़ को। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों के पास
इतनी संतति थी, इतनी माखन मिश्री घी दही दूध था कि ये सभी लोग बैलगाड़ी में डाल करके लेके आ रहे हैं। तो कन्हैया बोले अभी पूजा करो। क्योंकि अभी सभी लोग सामान तो लेकर के आ गए ब्रजवासी लोग, और सामान्य गिरिराज के सामने रख करके बैठ गए। अभी इन्होंने तो कभी ना तो ये गिरिराज का पूजा किया था, ना कभी किसी से सुना था, ना कभी देखा था। अब भला इनको क्या पता और कैसे पूजा करना है और क्या करना चाहिए। तो सभी लोग कन्हैया के मुंह में देखते रह गए। तो कन्हैया बोलते पूजा करो, अभी क्या देख रहे हो मुझको। हाँ, तो ब्रजवासी लोग क्या कहते हैं कन्हैया से कि देखो पूजा तो करे लेकिन कैसे करे। हाँ? तो कन्हैया कहते हैं कि देखो पहले स्नान कराओ, गिरिराज जी का स्नान करवाओ। हाँ? पर समस्या ये है कि यमुना जी तो पास में है ही नहीं। तो बेचारे लोग दूर दूर से जल भर भर के वो मिट्टी के घाड़ में जल भर भर के बड़े दूर दूर से लेके आते हैं और गिरिराज जी को स्नान कराते हैं। तो सवेरे 5 बजे से शुरू किया, शाम का 6:15 बज गया। ब्रजवासी तो अपने अपने इतने थक गए कि वो लोग अपने अपने कमर पकड़ के खड़े हो गए और कहते हैं कि लाला जल भर के लाते लाते हम तो परेशान हो गए, पर गिरिराज के चरणों की तो नख भी गीला नहीं हुआ है। क्या किया जाए। अभी सारा दिन भर इतना करने के पश्चात भी गिरिराज का नख तक गीला नहीं हुआ है? तो बहुत ही थक गए बेचारे ग्वाल बाल लोग, ब्रजवासी लोग। तो इस प्रकार से जब थक जाते हैं तो गोविंद से इशारा करते हैं, गोविंद के पास खड़े होकर के कहते हैं कि हम तो थक गए, पर गोविंद जी का तो नंग तक गिला नहीं हुआ, तो ये पूरा इतना बड़ा 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज को भला कैसे स्नान करा दिया जाए। तो गोविंद बोले अच्छा, आंख बंद कर लो। तो जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, तो जो बत्सासुर उद्धार के बाद जो गंगा प्रकट किया था ना प्रभु ने, उनका नाम है मानसी गंगा, वहीं पर प्रकट हो गई। वो मानसी गंगा वहीं पर प्रकट हो गई कन्हैया के कहने पे, कन्हैया के इशारे पे। बोलिए मानसी गंगा की जय, मानसी गंगा महारानी की जय। अब देखो गंगा जमुना सरायु त्रिवेणी गोदावरी तुंगभद्रा नर्मदा सिंधु कावेरी, जितने भी नदी है ना पवित्र, वो सब नदी वहीं पे आ गए कन्हैया के कहने पर, इशारे पर। अब ये ब्रजवासी लोग को कहीं जाना तो है ही नहीं, बस अब वहीं से जल भर करके गिरिराज को स्नान कराते जाओ। अब कन्हैया कहते हैं ब्रजवासियों को कि अभी पहले तो इतना दूर दूर से जल भर करके लेके आ रहे थे, लेकिन अब तो जल सामने आ गया, अब यहीं से भरो और गिरिराज जी को स्नान कराते जाओ। अब दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नंद बाबा माता यशोदा, ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी बुजुर्ग बंधु सभी लोग गिरिराज के पूजा बड़े श्रद्धा से किए
और पूजा के लिए विशेष करके बड़े श्रद्धा से भोग लगा रहे हैं। पहले तो उनका अभिषेक हो रहा है, वो हो जाती है, और उसके बाद संडिल्ला वहां विप्रवर के मंडली को लेकर के पधारते हैं और विप्र मंडली के साथ में उन्होंने गिरिराज का अभिषेक किया। अब आप सब लोगों की तरफ से नंद बाबा के स्वरूप में पंडित जी पूजा करेंगे। आप ये समझना कि हमारे तरफ से ही पूजा हो रहा है। सबकी तरफ से वो पूजन कर रहे हैं। गिरिराज के लिए 56 प्रकार के भोग सजे हैं। आप लोग बैठे बैठे इसका दर्शन कर सकते हैं। दर्शन कीजिए, कोई भी नहीं उठना, अपने अपने स्थानों पर बैठ जाना। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। सभी ने गिरिराज जी का अभिषेक किया। वेद मंत्रों से उधर अभिषेक हो रहा है, अब यहां अभिषेक हो रहा है। तो आप लोग मेरे साथ में गिरिराज की परिक्रमा देने चलो। अबे हम लोग यहाँ बैठे बैठे मानसिक परिक्रमा करेंगे, ठीक है ना। 2 मिनट के लिए केवल परिक्रमा में भाग लेंगे सभी लोग बड़ी श्रद्धा से। मानसिक रूप से हम परिक्रमा देंगे गिरिराज जी का। तो इस प्रकार से बहुत प्यारा भजन है। छटा तेरी 3 लोकों से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान धरो, श्री चक्लेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। तो ऐसा एक भजन, ये बहुत ही सुंदर भजन है। अभी हम लोग के पास गाने के लिए या बजाने वाले कोई नहीं है। भारत में जब कथा होती है तो अलग ढंग से होती है, आप लोग को तो पता है। अभी घर में जब कथा होती है तो बस सभी साधन तो होता नहीं है, फिर भी भगवान का कथा श्रवण करना या करने से उतना ही फल प्राप्त होता है। तो सब ब्रजवासियों ने इस प्रकार से परिक्रमा दे करके आए और बोले, कन्हैया देखो हमने तो तुम्हारे गिरिराज को अभिषेक भी कर दिया, 56 प्रकार के व्यंजन भी सजा दिया, अन्नकूट भी बना दिया, पर तुम्हारे गिरिराज तो अभी तक प्रकट हुए नहीं है। कन्हैया बोले, आंखें बंद कर लो, जल्दी जल्दी प्रकट हो जाएंगे। उनका ब्रजवासियों का पहले ही शर्त ये था कि उनके आमने सामने गिरिराज जी को भोग ग्रहण करना पड़ेगा। पर्दा लगा करके, घंटी बजा करके, सामने मंत्र बोल के, खाना सामने रख के, बस 2-4 मिनट रख के निकालने से ऐसा हम मानने वाले नहीं है। ये शर्त कन्हैया से पहले ही ब्रजवासियों ने कर चुके थे। तो इसलिए जब ये सब हुआ, पर
गिरिराज जी ने अभी तक खाना नहीं खाया, प्रकट नहीं हुए, तो वो थोड़ा दुखी हो गए थे कि क्या बात है, अभी तक गिरिराज जी प्रसन्नता नहीं हुए। हाँ, अब अभी तक प्रकट नहीं हुए, इसका कारण क्या है, कहीं हम लोग से कोई टूट फूट तो नहीं हुई। तो कन्हैया से बोले इस प्रकार से। तो जब कन्हैया को बोला तो क्या कन्हैया ने कहा कि सभी लोग अपने अपने आंखें बंद कर दिए, बंद करो तो जल्दी ही प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसा कहने पर अब जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, वाह, आहा, क्या क्या झांकी है। मेरा गोविंद 4 भुजा धारण करके पर्वत के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, बोलिए ब्रज के राजा की जय। 4 भुजा धारण किया और कहा, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो नंद बाबा देते जा रहे हैं, ब्रजवासी परोसते जा रहे हैं, प्रेम से पधोरते जा रहे हैं। कन्हैया आरखते जा रहे हैं। अब तो देखो, आप ही पुजारी और आप ही भगवान। तो कन्हैया स्वयं चतुर्भुज धारण कर करके गोवर्धन के ऊपर जाकर के बैठ गए। तो जब इस प्रकार से कन्हैया खा रहे थे तो कन्हैया ने चतुर्भुज धारण करके गोवर्धन में जाकर के गोवर्धन के ऊपर बैठ तो के फिर दूसरा रूप उनका वही पास में भी कन्हैया के रूप में वही सामने भी था। तो जब ये देखा उनके सखाओं ने, तो एक सखा बोलते हैं, मधुमंगल कहते हैं, मधुमंगल ने कहा कन्हैया से, लाला बुरा मत मानना, ये गिरिराज का मुंह तो बिल्कुल तेरा जैसा ही है। कन्हैया बोले, अब मेरा जैसा है तो मैं क्या करूं? नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा। गोविंद बोले, तुम तो भोग लगाओ। भजने वाला श्रीनाथ, पाने वाला श्रीनाथ, आप ही पूजे और आप ही पुजाने, पूजे और पुजावे। तो इस प्रकार से भगवान खुद ही पूजा कर रहे हैं और खुद ही पूज रहे हैं, पूजे हुए हैं। बड़े प्रसन्नता हो रहा है ब्रजवासियों को, भोग लगाते जा रहे हैं और श्री गिरिराज महाराज पा रहे हैं। ऐसा आता है गर्ग संहिता में कि बहुत सुंदर वर्णन है, गर्ग संहिता में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। ऐसा लिखा है, वहां शंकर जी भी आ गए थे और भोले बाबा लड्डू बना के लाए। अब सब देते जा रहे हैं, प्रेम से भोग लगाते जा रहे हैं गिरिराज महाराज को। शिव जी ने अपने लड्डू भी चढ़ा दिए और मेरे गोविंद ने उन लड्डुओं को भी पा लिया। अब शिव जी के लड्डू में एक वस्तु है जो खाने से भूख ज्यादा लगता है। अब तो वो लड्डू खाते हैं महाराज, कन्हैया बोलने लगे, खाते ही महाराज कन्हैया बोलने लगे, कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों और लाओ और लाओ। इस प्रकार से मांगते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं और उनका और ब्रजवासी लोग परसते जा रहे हैं। और ऐसा आता है, अनियोर अनियोर अनियोर, इसका मतलब और लाओ और लाओ और लाओ। तो ये शब्द का प्रयोग करते हैं, अनियोर अनियोर। तो मधुमंगल बोले, तेरा भगवान तो भगवान ही निकले भाई,
हाँ? कुछ प्रसाद भी छोड़ेंगे या नहीं? अरे प्रेम से पाले धीरे धीरे। हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, पर प्रसाद की अभिलाषा तो मन में है। ऐसा ही आवे कन्हैया। गोविंद बोले, प्रेम से जब खिला रहे हो और खाने वाले खा रहा है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा भैया, गलती हो गया। अब तो गिरिराज जी का भोग लगा। मेरे गोविंद बड़े प्रेम से, प्रेम के सागर में गिरिराज जी को भोग लगाते जा रहे हैं। महाप्रसाद, हाँ, यहाँ प्रसाद वितरण की तैयारी हो रही है। अब गिरिराज जी खा गए, प्रेम से खा रहे हैं। तो ऐसा सुनने को मिलता है, कहीं तो ऐसा भी लिखा है कि इतना खाना गिरिराज जी प्रेम से खा रहे थे, इतना खा रहे थे, इतना खा रहे थे, अन्योर अन्योर कह कर करे। ऐसा बोलते बोलते और दो, कि ब्रजवासी लोग देते देते गिरिराज जी को खिलाते खिलाते थक गए। यहां तक कि कई संत लोग कहते हैं कि जितने भाई अन्ना, वो अन्नकूट का जो पर्वत बनाया था, सारे के सारे खा गए। और इसके अलावा जो भी बाकी अन्न था वो भी खा गए। तो इस प्रकार से सब कुछ खत्म कर दिया और कुछ भी बचा नहीं। और जब कुछ भी नहीं बचा फिर भी वो उनका पेट भरा नहीं है और अनियोर कर रहे हैं। तो जब जब किसी तरह से अब पता चला कि अब क्या किया जाए, तो ब्रजवासी लोग ने, सभी लोग बोला कि अरे कन्हैया, ये तो अब तो सब कुछ खत्म हो गया, भला हम लोग क्या खिलाएंगे गिरिराज जी को, ये तो इनका तो पेट ही नहीं भरा, अभी तक और मांगते जा रहे हैं। तो दाऊ जी ने इशारा किया और दाऊ जी के इशारे पर जा करके तुलसी पत्ता गिरिराज जी को चढ़ाया। तो जैसे तुलसी पत्ता चढ़ाया तो डकारने लगे कर करके। तो फिर उनका संतुष्टि हो गया। इसीलिए जब ऐसा देखा था कि सारा का सारा खाना खत्म हो गया तो मधु मंगल को चिंता हो गया। हम लोग देखते हैं कि जब भोग लगाते तो प्रसाद तो होता है, प्रसाद तो मिलती है ना। पर यहाँ तो प्रसाद मिलने का तो सवाल नहीं है। यहाँ तो गिरिराज स्वयं का पेट भी नहीं भरा हुआ है। इसलिए उसको देख करके मधुमंगल जी चिंतित होते हैं कि कुछ प्रसाद भरसाद कुछ छोड़ेंगे या नहीं। तो इस प्रकार से कन्हैया से मधुमंगल पूछते हैं। तो बात ये था। तो बाद में गिरिराज जी ऑफ कोर्स प्रसाद देते हैं। ये तो उनकी प्रेम था। तो अभी यहाँ पर प्रसाद वितरण की तैयारी हो रही है और हम लोग जब तक ये लोग तैयार करेंगे, थोड़ी प्रेम से और जोर से बोलिए, गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज नाथ की जय। तो इतनी जोर से जय जयकार हो रही है, इतनी जोर जोर से कि वो आवाज इंद्र के कान तक पहुंच गई। नंद जी तो भगवान के मन में हैं, कोई काम जल्दी है, कुछ भी काम जल्दी करना होता है तो क्या होता है, ये नारद जी जो है ना, वो नारद जी तो सबसे पहले ये काम जल्दी कराना होती है, कुछ काम तो वो नारद जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं।
वो जल्दी ही पहुंच जाते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे इस प्रकार से धूमधाम से गिरिराज जी की पूजा हो रही थी और पूजा कंप्लीट भी हो गई, तो नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। तो जब इंद्र जी के पास नारद जी पहुंचे, तो उसी समय इंद्र के कानों में ये जय जयकार की ध्वनि भी सुनाई दे रहा था। गिरिराज जी का जय जयकार जो कर रहे थे, वो आवाज इतनी जोर से था, ऐसा भाव में ब्रजवासी लोगों ने चिल्ला चिल्ला करके जय जयकार कर रहे थे। इस ध्वनि को स्वयं इंद्र जी ने भी सुन लिया, स्वर्ग तक सुनाई दिया, कहने का तात्पर्य। तो इंद्र बोले कि ये आवाज कहाँ की है, कहां से आ रही है? इंद्र ने कहा, इतनी जोर से जय जयकार किसकी हो रही है, कौन गा रहा है? तो उसी समय जब इंद्रदेव ने पूछा था देवताओं से, अपने दासों से, तो नारद जी वहां पर पहुंच गए, बोलते नारायण नारायण नारायण, जा करके इंटरप्ट कर दिया। और नारद जी स्वयं बोले, यही तो मुझे देखा नहीं गया महाराज। तो जरा सूचना देने आ गया। नारद जी कहते हैं, इसी को मैं देख नहीं सका, इसलिए मैं सूचना देने के लिए मैं स्वयं आ गया। हजारों वर्ष से चल रही है आपकी पूजा, बताओ ये अन्याय नहीं है तो क्या है? इतनी प्राचीन आपकी पूजा बंद करवा दी वो 7 वर्ष का कृष्ण ने। पर्वत पर बैठ गया है 4 भुजा लगा के और अपनी पूजा करा रहा है। इंद्र कहते हैं, अच्छा? इंद्र के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। तो गणं संवर्तकं नाम मेघानं शान्तकारिणम् इंद्र प्रज्योति क्रोधो वाकं चाहे समन्विता। ये सांवर्तक नाम के मेघ मागाओं को आदेश कर दिया ये इंद्र जी ने, जाओ ब्रजमंडल में जाओ और जा करके इतनी बारिश कर दो कि एक भी गांव बच न सके, एक भी घर सुरक्षित न रहे। अहो श्रीमत् महात्म्यम गोपानम कन्यकासम। ये ब्रजमंडल में जंगल में रहने वाले ब्रजवासियों को बड़ा अभिमान हो गया है। मेरी कृपा से धन मिल गया तो मेरी ही पूजा बंद करवा दी। इसलिए जाओ और पूरा ब्रजमंडल में ऐसा बरसात करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए, सारा ब्रजमंडल को बहा दो। ऐसा आदेश कर दिया गिरिराज जी, ऐसा आदेश कर दिया इंद्र ने। बहुत ही क्रोधित हो गए महाराज। त्राही त्राही मच गई। ब्रजवासी दौड़े, इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, सभी ब्रजवासी लोग, हाहाकार हो रहा है। और सभी लोग कन्हैया के पास पहुंच गए और कहते हैं, देखो कन्हैया क्या हुआ? कोई ग्वाल बाल तो बोलते हैं कि तुम्हारे कारण से ही, तुम्हारे कहने पर हम लोग ने गिरिराज जी की पूजा किया। अभी इंद्रदेव बहुत ही क्रोधित हो गए हैं। प्रलय आने वाला है, प्रलय का ये प्रलय आने के लिए
अभी देर नहीं लगेगी। ये तो देखिए ये क्या हो रहा है कन्हैया। अभी सखे लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कन्हैया से, तो लोग इधर उधर दौड़ा दौड़ हो रही है। बहुत बड़ा अंधकार छाया है अभी। हाँ? वृद्ध भी दौड़ रहे हैं, माता बहनें दौड़ रहे हैं, गाय इधर उधर से इधर उधर दौड़ रही हैं, बछड़े भी इधर उधर दौड़ रहे हैं। और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गया। हाँ? हवा हवा बड़ी जोर से हवा लग चल रही है, अंधकार छा रहा है और बारिश भी चल रही है। इस प्रकार से त्राही त्राही मच गया और एकदम भयंकर कार्य दृष्टि देवराज ने उपस्थित कर दिया। तो ब्रजवासी लोग रोते रोते कन्हैया से बोले, कृष्णा कृष्णा महाबाहो तुम नाथम गोकुलम प्रभु। कहते हैं कि कन्हैया तुम ही हमारे नाथ हो, और देखो तुम्हारे कहने से हमने पूजा करी, अब इंद्र नाराज हो गए हैं। गोविंद बोले, डरते नहीं, घबराते नहीं, तुम्हें गिरिराज प्रभु पर विश्वास नहीं है? अरे हमारे ब्रज का लाडला ठाकुर हैं गिरिराज जी, तो तुम इनकी ही शरण में चले जाओ। हाँ? इनकी ही शरण ग्रहण कर लो, ये तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। पूरे ब्रजमंडल के लोग गिरिराज के शरण में गिरिराज के शरण ग्रहण कर रहे हैं अभी। एक अच्छा सा भजन है, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण गिरिवर तेरी शरण तुम्हारी शरण। तो देखिए गोवर्धन नाथ का कीर्तन गा रहे हैं, इस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं भाव से। ब्रजवासी लोग आंख बंद करके गा रहे थे, क्योंकि चिंता भी था, डर भी था। बाहर तो पूरा अंधकार छा गया है और भीतर से ही अंदर से ही प्रार्थना कर रहे हैं ब्रजवासी लोग, आंख बंद करके सभी लोग हाथ जोड़ करके गिरिराज जी को। अब इस प्रकार से ऐसे भाव से ब्रजवासी लोग गिरिराज की स्तुति कर रहे हैं, सभी लोग आंखें बंद करके, कि कई स्तुति करते करते कीर्तन करते करते सभी लोग ने ये भूल गया कि सभी लोग ये भूल गए कि वर्षा भी हो रही है बाहर। अब जो होगी सो होगी। तो 7 वर्ष का गोविंद ने अपने इकन्नी अंगुली पर श्री गिरिराज महाराज को विराजे हुए हैं। अब बोलिए गिरिवरधारी भगवान की जय। 7 वर्ष का कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात पर्यंत अपने इकन्नी अंगुली पर धारण कर लिया। आ जाओ, सब आ जाओ गिरिराज के नीचे, अपने अपने सामग्री लेकर के आ जाओ। एक बुजुर्ग संत कह रहे थे, लाला तुमको नहीं मालूम
गिरिराज जी 7 कोस के हैं, पर जिस समय कन्हैया ने गिरिराज उठाए ना, तो वो 84 कोस के हो गए। इस संत का कहना है कि जब कन्हैया ने गिरिराज को उठाया था तब तो गिरिराज सिर्फ 7 कोस के थे, पर जैसे गिरिराज को कन्हैया ने उठा लिया, उठाने के बाद ये गिरिराज का आकार 84 कोस का हो गया है, ऐसा संत कहते हैं वृंदावन में। पूरे 84 कोस की ब्रजमंडल में उन्होंने छत्र छाया कर दिया, कर रख दी। ब्रज में धूल उड़ रही है, ब्रज में धूल उड़ रही है, एक बंधु एक बूंद भी पानी जो इंद्र बरसा रहे हैं ना ऊपर से, तो एक बूंद भी पानी आने नहीं दिया ब्रज के अंदर। ब्रजवासियों के दृष्टि में ये भगवान तो नहीं है। अरे देखो, छोटा सा लाला ने इतना सा गोवर्धन उठा लिया, अरे जल्दी करो, सभी लोग अपने अपने छड़ी लेकर के आए और छड़ी लगाएं। गोवर्धन के नीचे छड़ी लगाए, खड़े रह गए और कहते हैं कि कन्हैया से कहते हैं कि चिंता मत करना कन्हैया, हम लोगों ने छड़ी रख लिया है, तो चिंता मत कर। हमने छड़ी लगा रखी है। तो इस प्रकार से 3 दिन हो गया, 3 दिन 3 रात हो गया। तो एक ने बोला कि गिर न पड़े गिरिराज, लाला मेरो वारसों लाला तू 3 दिन से सोया नहीं है, इसलिए विश्राम कर ले। अभी 3 दिन से जब सोए नहीं है और गिरिराज को उठा करके खड़े हैं तो थक गए होंगे, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लो और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग ने अपने अपने छड़ियां नीचे रख करके गिरिराज को उठा रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए तुम विश्राम कर लो। गोविंद बोले विश्राम कर लूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। चिंता मत करो, छड़ी लगी है, छड़ी लगी है ना, कहते हैं ग्वाल बाल, लाखों छड़ी लगी है, तू बिल्कुल सो जा, चिंता मत कर। कन्हैया कहते हैं अरे आप लोग के छड़ी में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गिरिराज को, अच्छा तू ये समझ रहा है कि तुमने अपने अंगुली में उठा रखे हो, असली पूछो तो हमारी छड़ी पे रुक रहे हैं। तो कन्हैया मुस्कुरा करके बोल गए नहीं नहीं, हम तो भगवान हैं। कौन है श्रीमान जी, क्या कहा? ब्रजवासी लोग कहते हैं कि कौन है श्रीमान जी, क्या कहा तुमने, फिर से बताओ, फिर से बोलो। भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, इसलिए मैंने गिरिराज जी को उठाया है, तुम्हारे छड़ी पर ये टिकने वाले नहीं है। लेकिन ये ब्रजवासी लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है, सभी लोग बोलते हैं कौन बोला, क्या बोला, फिर से बताओ, फिर से बोलो। तो भगवान ने कहा कि फिर से भगवान ने बोला कि हम तो भगवान हैं।
तो ब्रजवासी लोग कहते हैं कि अच्छा, यदि तुम भगवान हैं तो ये बताओ कि तुमने ऐसा काम क्या किया, कौन सा ऐसा बड़ा काम किया जो तुम भगवान बन गए। तो कन्हैया बताते हैं कि देखो, हमने तो पुतना मारी, सक्टासुर मारे, तृणावर्त मारा, अघासुर मारा, बकासुर मारा। तो ब्रजवासी लोग कहते हैं कि बस 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 रहने दो, झूठ मत बोलो ज्यादा। मारा तूने पुतना, पुतना मारा तो क्या हुआ, मरी मराई में डंडा तो हमने भी लगाई। हमने सोचा छोटा बालक है, थक गए होंगे। गोविंद बोले तो मैं हाथ छोड़ दूं, मैं हाथ हटा दूं। माधवमंगल बोले तू मेरे गोद में सो जा लाला। प्रभु ने कहा थोड़ा सा ढीला कर लूं अंगुली। ढीली किए तो चट 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 करते ही सभी लटकी जो लट्ठी थी सब टूटने लगी। बस चिल्लाने लगा, अरे 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 ला 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 ला, संभाल 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 भैया संभाल। प्रभु ने फिर से अंगुली में धारण कर लिया। इस प्रकार से सब ब्रजवासी बोले क्यों जी, इतनी मोटी मोटी हमारी छड़ी टूट गई और न जाने इतनी सी इकन्नी अंगुली में गिरिराज धारण कर लिया लाला ने। तुमको बताना ही पड़ेगा, तेरी अंगुली में शक्ति कहां से आ गई लाला, इतनी सी, इतना सारा शक्ति तुम्हारे अंगुली में कैसे आ गई, वो भी इकन्नी अंगुली में। तुम्हें बताना ही पड़ेगा आज तो कन्हैया से पूछते हैं सभी लोग, ब्रजवासी लोग। तो गोविंद बोले ये तो समस्या हो गई, फिर दूसरी समस्या खड़ी हो गई। मैं यह कह दूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने वाले नहीं है। अब कैसे बताऊं कि अंगुली में शक्ति कहां से आ गई। हाँ भैया बता, तुम्हारे अंगुली में कैसे इतना शक्ति आ गई, ब्रजवासी कह रहे हैं। तो कन्हैया बोले बताऊं मेरे अंगुली में शक्ति कहां से आई। बोले हाँ बता। तो गोविंद ने बड़ा सुंदर बात कही, क्योंकि सब तो भाव में निमग्न हैं। कन्हैया बता रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहायत, श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कहते हैं कि देखिए, कुछ तो माखन से बल बढ़ा, कुछ आप सब गोपगण ने मेरी सहायता करी, किशोरी जी की कृपा से हमने गोवर्धन उठा लिया। तो ब्रजवासी लोग बोले कि हमने क्या किया सहायता। कन्हैया बोले देखो, मैंने जब गिरिराज को उठा लिया, अब सब टकटकी लगा करके मुझे देख रहे थे। तो जब टकटकी लगा करके तुम लोग सब मुझे देख रहे हैं ना, तो तुम्हारी जितने भी शक्ति है सबकी शक्ति मेरे अंगुली में आ गई। तो इस प्रकार से मैं एक दृष्टि से मेरे पास शक्ति आ गया और मैं सामर्थ्य हो गया उठाने के लिए।
तो एक ने कहा, एक ब्रजवासी ने कहा, वही तो हम सोच रहे थे कि आजकल हमारी शक्ति कहां चली गई। क्या रे नंद के छोरा, अब तक तो केवल तुम मक्खन चुराते थे, अब शक्ति भी चुराने लग गया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि तक रखा। इसमें आपकी हमारे संयोग हैं, हमारे जीवन में ध्यान देना। ब्रज में 4 गांव हैं। ब्रज 84 कोस में पंत हैं। ब्रज 84 कोस में 4 गांव, निज धाम वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगांव। और आश्चर्य की बात यह है कि इन चारों ही धाम में, यानी कि इन चारों ही धाम से गिरिराज जी 7 कोस है। गिरिराज जी का एक भाग वृंदावन से 7 कोस है। अगर आप वृंदावन की तरफ से देखेंगे तो 7 कोस ही है। गिरिराज जी का दूसरा भाग यदि बरसाने से देखेंगे फिर भी 7 कोस ही है। और तीसरी भाग नंदगांव से भी गिरिराज जी 7 कोस हैं। और मथुरा से भी गिरिराज जी 7 कोस हैं। गिरिराज की परिक्रमा भी 7 कोस हैं। कन्हैया की उम्र भी 7 कोस, कन्हैया की उम्र भी 7 वर्ष है। जिधर से भी देखा जाए तो 7 ही में आकर के अंत होता है, टिकता है। ठीक है ना। तो हमारे अंदर शरीर में भी 7 ग्रंथियां हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता। हमारे शरीर में 12 7 गांठें हैं। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं कमर, 6वीं घुटना, 7वां पैर का पंजा। तो शरीर में अंदर भी 7 गांठें, बाहर भी 7 ग्रंथियां हैं। हमारा जन्म भी 7 दिन में होता है। रविवार, सोम, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि, शनिवार। मृत्यु भी 7 दिन में ही होती है। हम पाप भी 7 दिन में करते हैं और पुण्य भी 7 दिन में ही करते हैं। ये 7 का जीवन में बड़ा मिश्रण है। इसलिए भगवान कभी 7 दिन में होती है, इसलिए भगवान का जो कथा होती है, ये भागवत कथा होती है, वो भी 7 दिन में ही होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो देवराज इंद्र ने कहा, सुनिए, ब्रजमंडल बहा गया हो तो वर्षा को बंद कर दो अभी। सेनापति ने सूचना दी, क्या कह रहे हैं महाराज, बहाने की तो बात ही दूर, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने बोला, क्या क्या कहते हो आप? हाँ, पूरा ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। इंद्र बोलते हैं कि पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। पूरे ब्रजमंडल को बहाने की सामर्थ्य, ये पूरा ब्रजमंडल क्या, पूरे ब्रह्मांड को बहाने की सामर्थ्य मेरी मेघमालाओं में है, सामर्थक मेघमाला में।
गणम संवर्तकम मालम मेघानम चांतकारिणम। अंत करने की सामर्थ्य जिनमें है उन्हें मैंने वर्षा कर दी, और तुम कहते हो कि धूल उड़ रही है। मालूम नहीं, मालूम नहीं साहब ये कैसा हो गया, पर वहां पर तो धूल ही उड़ रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब देवराज को सेनापति ने सूचना कर दिया तो इंद्र जी स्वयं जाने के लिए निर्णय करते हैं, वृंदावन जाने के लिए निर्णय कर लेते हैं कि क्या बात है, ये कैसा हुआ। ऐसा आश्चर्य की बात तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो आश्चर्य की बात ही हुई। इसलिए अभी इंद्र जी महाराज वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब देखो निष्ठा में कितनी बड़ी शक्ति है। निष्ठा ब्रजवासियों की निष्ठा ऐसा काम कर गई कि देवताओं के सम्राट इंद्र भी ब्रज का कुछ बिगाड़ नहीं सके। प्रयास तो पूरा ही किया था ना, पर कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मूसलधार बारिश करी, पर मेरे गोविंद ने गोवर्धन उठा लिया और गिरिराज उठा करके सज्जनों प्रभु ने ब्रजवासियों के संकट को दूर कर दिया। संकट की निवृत्ति हो गई। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। देवराज इंद्र आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। विशुद्ध सत्वं तव धाम संतम तयोतपोमयं धस्त रजस्वतं सत् मायामयोऽयं भुवसंगवाहो न विद्यते ते गृहाणबन्ध। देखो त्रिलोकी का सम्राट हैं देवराज। एक प्रकार से क्योंकि देवताओं का राजा है, स्वर्ग के राजा होने की वजह से इंद्र के मन में कुछ दंभ आ गया था, इसलिए ब्रजवासियों को उसने कष्ट देना चाहा। मेरे गोविंद ने गिरिराज उठा करके सुरक्षा कर दी। अब इंद्र ने आकर के जो बंधन किया, बड़ी अद्भुत बात कही। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्त रजस्त मस्तम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृहाणुबंध। इंद्र कहते हैं आपका जो धाम है ना प्रभु, वो विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है। हमने सुना था कि नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 चीजें जो है ना, इनका नाम अलग अलग हो सकते हैं पर हैं बिल्कुल एक ही। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों ही सत्व गुण से परिपूर्ण हैं। और ये माया का प्रकोप इन पर नहीं होता। प्रकृति भी कोई असर इन चारों पर नहीं होता। प्रकृति की भी असर नहीं होता। इसलिए भगवान का नाम का गुणगान करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो
और भगवान के धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो। बोलिए जय श्री कृष्ण। धाम में वास करो। ये चारों चीजें विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण हैं। साल भर में हम कितने भी दूर रहे हो तो भी साल भर में एक बार तो श्री वृंदावन धाम में आने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये धाम भी भगवान का ही रूप है। श्रीनहमैवत् पुराण में वैवस्वत पुराण में कहते हैं कि 5 योजना विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। भगवान कहते हैं 5 योजना विस्तार का जो ये वृंदावन धाम है मेरा हृदय है। प्रभु इसको मानते हैं। प्रभु इसको अपना हृदय मानते हैं। प्रभु इसको अपना हृदय बताते हैं। तो नाम का खूब गान करो, लीलाओं का खूब श्रवण करो, रूप का खूब चिंतन करो और धाम में खूब वास करो। चारों ही एक चीजें। अच्छा, एक और बात बताता हूं। माया का यहां प्रवेश नहीं होता है और इसमें वास करने वाले को माया कभी भी सताती नहीं। भागवत में माया को नृत्य की कहा गया है। अब नृत्य की माया से यदि छुटकारा पाना है तो नृत्य की का जो उल्टा होता है वो शुरू कर दो। बोलिए जय श्री कृष्ण। नृत्य की का उल्टा क्या होता है? नृत्य की का उल्टा होता है कीर्तन। कीर्तन करो। कीर्तन करोगे तो माया से छूटोगे। देवराज कहते हैं कन्हैया से कि मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी प्रेमी, आपके स्नेही ये ब्रजवासी गण जिन्होंने आपका सब कुछ आपको समर्पित किया है, केशव, मैंने ब्रज को बहाने की गलती की। मैंने अपने आप को जगदीश्वर माना। अपने आप को मैंने सर्वोत्तम मान लिया। यही तो गलती मेरी थी। पर है तो मैं आपका दास। आप तो सबके पिता हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतं धीशो दुरत्तया कालोपात्तदण्ड एताय स्वच्छातनुहिष्य हीयसे माधुन् मिथुन्वन् जगदीश मानिन। आप ही जगत के पिता हैं। वासुदेव सुतं देवं कंस चानुरमर्धनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तो यहाँ इंद्र कहते हैं पिता गुरुस्तम, आप ही जगत के पिता हैं और आप ही जगत के गुरु हैं। और जगतम अधीश्वरो, आप ही जगत के अधीश्वर हैं। दुरत्तया कालो पत्व दंड, दुष्टों को दंड देने वाले भी आप हैं।
गीता में कहते हैं ना, दंडो दमयताम अस्मि। भागवत गीता में दंडो दमयताम अस्मि, दंडित दुष्टों को दंडित करने वाले भगवान स्वयं हैं। इसलिए देवराज जी भी कहते हैं यहाँ पर कि दुरत्यय कालो पात्र दंड, यानी कि दुष्टों को दंड देने वाले भी आप हो। और मुझे लगता है कि आपके स्वरूप में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। हमारी भावना जैसी जैसी होती है ना, हमारे भावना के अनुसार हमें भगवान का रूप दिख जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। ये भावना बड़ी प्रधान होती है, भावना बड़ी दिव्य होती है। जिन लोगों के मन में शत्रुभाव होता है उसको भगवान काल के रूप में देखते हैं। जिनके मन में भक्ति भाव होता है उनको गोविंद स्वामी दिखाई देता है, और जिनके मनों में श्रृंगार भाव होता है उनको भगवान कामदेव के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब ये सीधी बात है, परमात्मा तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं। हमारे भावना से परिवर्तन जैसा दिखाई देता है, हमारे भावना के कारण से ही हमें परिवर्तन जैसा दिखाई देते हैं। जी बोलिए जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर स्तुति गाई देवराज ने। बोले आप देवकी नंदन हैं, आप वासुदेव नंदन हैं, आप यशोदा कुमार हैं। वैसे जगत के पर बाबा आप ही हैं। आप किसी को ही पिता बना सकते हो, बना लो, किसी को ही माता बना लो, पर जगत के सच्चे माता पिता तो आप हैं मेरे प्रभु। क्षंतुम प्रभो थार्हसि मूढ़चेतसो मैवं पुनर्भून मत्रीश में सती। यानी कि मैं आपसे यही भी नहीं कहते हैं कि मुझे दंड मत कर दो, मुझे दंड मत दो, पर आपको जो जस्ता होता, यदि जस्ता हो तो क्षमा कर दो। क्षंतुम, क्षंतुम प्रभु कह रहे हैं, यदि आपको जस्ता है तो मुझे क्षमा कर दो, और यदि लगता है कि दंड मिलना ही चाहिए तो मैंने आपके प्रेमियों को कष्ट दिया तो मुझे दंड दीजिए। इस प्रकार से देवराज इंद्र कन्हैया से प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। तो देखिए, जब कन्हैया को प्रार्थना किया कि मैं अपराधी हूं, सुरेंडर कर गए, देवराज इंद्र नतमस्तक हो गए और कह रहे हैं, कहते हैं कि यदि आप, मैंने अपराध तो किया, गलती तो किया, मैंने आपके ब्रजवासियों के ऊपर मैंने कष्ट पहुंचाया, यदि आप मुझे आप यदि सोचते हैं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आप सोचते हैं कि मैं इसका दंड भोगना ही चाहिए तो उसके लिए भी मैं स्वीकार करता हूं। जो आप दंड दे, सजाएं दे, मैं स्वीकार है, मुझे सिरोधारी है, इसलिए आप मुझे उसी हिसाब से दंड दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आत्मसमर्पण कर दिया देवराज इंद्र ने कन्हैया के सामने,
घुटका टेक करके। तो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, देखो माफ कर दिया। पर एक बात कभी भूलना नहीं, एक बार क्या हुआ, जब द्वारका में गोविंद भोजन कर रहे थे तो रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी। पहले 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 तो पति लोग जब भोजन करते थे तो पत्नियां पंखा करती थी। बोले जय श्री कृष्ण। अभी की बात तो मैं बोलता नहीं। तो रुक्मिणी जब पंखा कर रही थी तो अब भगवान भोजन कर रहे थे, वह भोजन करते करते जोर से हंस गए। तो रुक्मिणी बोली, आपको हंसी क्यों आई? भगवान बोले, मुंह भी हमारा और हंसी भी हमारी आ गई और हम तो हंस गए। तो रुक्मिणी जी बोली, जो कलीन पुरुष होते हैं वो बिना कारण तो कभी हंसते ही नहीं है, बिना कारण कभी कुछ कहते नहीं है। उनका जरा सा कहने में भी कुछ न कुछ कारण होता है। उनकी मुस्कुराहट में भी कारण होता है, यानी कि उनके मुस्कुराहट में भी कुछ न कुछ कारण छुपा रहता है। आपको तो बताना ही पड़ेगा आप क्यों हंसे हो। तो कन्हैया कहते हैं कि देखो सामने चींटी भाग रही है ना, एक चींटी, ये एक चेटा को देख करके हम हंस रहे हैं, यानी कि इसको देख करके हमें हंसी आ गई। रुक्मिणी बोली, एक चेटा को देख करके हंसी आ गई? एक चेटा तो मैं रोज देखती हूं पर मुझे तो कभी हंसी आती नहीं है, आपको क्यों आ गई? तो कन्हैया बोलते हैं कि अरे देवी, ये कोई छोटा मोटा चींटी नहीं है, ये चेटा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये तो 21 बार देवताओं का राजा इंद्र बन चुका है। हाँ, 21 बार देवराज का देवताओं का राजा इंद्र बन चुका है। अभी चिट्टी बन करके जो चल रहा है। हाँ, बोलिए जय श्री कृष्ण। रुक्मिणी बोलती, क्या कहते हो? कन्हैया बोला, हाँ यही तो बात है। तो कन्हैया बोलते हैं कि हाँ, ये चींटी 21 बार स्वर्ग का राजा बन चुका है, और स्वर्ग का राजा बन के जिसने 21 बार स्वर्ग का आधिपत्य को भोगा, देखो कर्म की गति। आज चेटा बन करके गुण की सुगंध पर दौड़ रहा है। मेरा निवेदन आपसे सिर्फ इतना है कि गोविंद यदि चाहें तो चेटी को बना दे इंद्र, और इंद्र को बना दे चेटी, चेटा। कन्हैया बोले, अभिमान नहीं करते, समझे? जाओ। तो इंद्र को इस प्रकार से कहते हैं। अब कभी ऐसा मत करना जिस जीवन में मेरे प्रेमियों को कष्ट देते हो तुम। अरे इन ब्रजवासियों को मैं गले से लगाता हूं, उनको तकलीफ देती हो तुम, यह अच्छी बात नहीं है। मैंने ही तुम्हारा यज्ञ को भंग किया, और मैं जिस पर कृपा करता हूं ना, उसको अभिमानी होना नहीं देता हूं।
बोलिए जय श्री कृष्ण। अहंकार जिसके जीवन में आवे तो भगवान की यदि कृपा हो उस पर तो उसको उसके जीवन में अहंकार आना नहीं देते हैं। ये भगवान का आदत है। देवराज ने बार बार प्रणाम किया और बोले अब तो मेरी इच्छा होती है कि गिरिराज की तलहटी पर ही पड़ा रहूं। तो इस प्रकार से गिरिराज जी के तलहटी पर रहने की इच्छा को प्रकट करते हैं। इंद्रदेव और जब इस प्रकार से अपने वृंदावन के इस वृंदावन की महिमा को समझा, ब्रजवासियों के विषय में इतने घनिष्ठ संबंध भगवान के साथ जब समझा तो इंद्रदेव ब्रजवासी का और ब्रजभूमि का प्रसन्नता करते हैं, इसका गुणगान करते हैं। तो देखिए किरण सुपा के पद पद पे प्रयागे, यहां कहते हैं कि ब्रजवासी बड़े संत लोग कहते हैं कि ब्रजवासी संत लोग कहते हैं कि देखिए ब्रज की इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भजन में। कहते हैं कि हमारे ब्रज के रसक संत लोग कहते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग को लेकर के क्या जानते हैं नहीं, हो हम वृंदावनवासी। वो लोग वृंदावन को छोड़ करके वैकुंठ को भी चाहते नहीं है। और किरण सुपा के पद पद पे प्रयागे, यहाँ यानी कि राधा रानी के एक एक चरणों की धूल के कारण कण पर प्रयाग का वास रहता है वृंदावन में। स्वर्ग अपवर्ग उनको लेकर के क्या करें? अरे जिसके मन में ब्रज की अनुरक्ति है वो स्वर्ग को नहीं चाहते। ब्रज का तो वास मिल जाए, गोविंद की कृपा है। तो इस प्रकार से गोविंद कहते हैं ये जो मेरे ब्रजवासी है ना, इनकी भाषा में बोलने में कुछ अलग सा लगता है, हो पड़ सकता है, पर इनके दिल बड़े प्यारे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। इसलिए ब्रजवासियों को मैं मन से भी कभी नहीं भुला सकता। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ये मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगते हैं। इनको तुमने कष्ट दिया, बताओ, इनको तुमने अपने अहम में आकर के ब्रजमंडल को बहाने की षड्यंत्र किया? नहीं 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 नहीं, अच्छी बात नहीं है। अब तुम जाओ, तुम्हारी गोवर्धन में निष्ठा है, ब्रज में निष्ठा है, ब्रजवासियों पर निष्ठा है, मुझे इससे प्रसन्नता है। स्वर्ग में रह करके मेरे ब्रज को प्रणाम करते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब देखो वहां पे सुरभि गाय आई इसी समय, और सुरभि गाय आकर के सुरभि गाय अपने दूधों से गोविंद को अभिषेक कर रही है। और सुरभि माता ने जब अपने दूधों से
कन्हैया का अभिषेक किया तो गौमाता गोविंद को, कन्हैया को गोविंद नाम रख दी। सुरभि गाय कहती है कि आज से आपका नाम गोविंद रख देती हूँ, रखती हूँ। गाहा बिंदती इति गोविंद, जो गौओं की रक्षा करे वो गोविंद होता है। या गा बोलते हैं वेद लक्षण वाणी को, जो वेद लक्षण वाणी को रक्षा करें उसको भी गोविंद कहते हैं। तो इस प्रकार से अब गौमाता भी चली गई और इंद्रदेव वो भी चले गए ब्रज को बार बार प्रणाम करके। गिरिराज लीला से पहले एक और बड़ी सुंदर लीला है। वैसे तो भागवत में कभी भी कथा पूज्य सुखदेव स्वामी जी कर्मों से नहीं कहते हैं। कई बार तो आगे की कथा पीछे और पीछे की कथा आगे कह देते, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि जब भागवत चल रही थी ना तो सुखदेव स्वामी महाराज समाधि में थे और जैसे वो आंखें खोलते थे उनके सामने एक लीला आ जाती, यानी प्रत्यक्ष लीलाएं सुखदेव स्वामी के सन्मुख आते गई और भगवान सुखदेव उनका वर्णन करते गए, उनकी व्याख्या करते गए। तो बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत में। हमारी ब्रज में कहते हैं ना कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। ठीक है, हम तपस्या करते हैं, वंदना करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा समाधि लगाते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। पर गोविंद को यदि सही और जल्दी रूप में पाना है तो प्रेम ही सबसे ऊंची चीज है। भागवत में सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने यहां तक कहा कि न दानम न तपो निज्यम न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरि अंत्य विधिम्बनम। यानी कि दान करने से गोविंद मिल सकते हैं, टाइम लगेगा, कंफर्म नहीं है। फिर भी तपस्या करने में या तपस्या से कन्हैया मिलेगा। अब देखो ये जरूरी तो नहीं है, मिल भी जाए और नहीं भी मिल जाए। यज्ञ करने से वो मिल भी सकते हैं और कहो तो 1000 यज्ञ करने से भी नहीं मिल सकते, कंफर्म नहीं है। व्रत करने से मिलेगा, 30 दिन का महीना में 7 व्रत कर लो, बोले न व्रतानि च। तो कहते हैं कैसे मिलेगा? प्रियते अमलया भक्त्या, यानी कि कन्हैया को पाना है तो अमल भक्ति से मिलेगा। अब हम 1 मिनट चिंतन करें, ये मल भक्ति क्या है और अमल भक्ति क्या है? मल भक्ति जिसमें मांगने की भक्ति है, कामनाएं हैं, मन में बहुत सारे कामनाएं लेकर के भक्ति कर रहा है, भौतिक चीजें का कामना करता है, भौतिक चीज मांगने के लिए, उसको मल भक्ति कहते हैं। और जिसमें कोई भी गंदगी नहीं है, यानी कि किसी भी कामना उसके मन में नहीं है, निष्कामता है, निष्काम भक्ति कर रहा है, तो वो है अमलाया भक्ति, वो है अमलाया भक्ति। तो देखो एक कथा आती है, एक भक्त था जो जा रहे थे, तो जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको संत श्री नारद जी मिल गए।
तो नारद जी को देखा भक्त ने, तो नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, कहाँ जा रहे हो बाबा? आपका दर्शन हो गया, अहोभाग्य। एक बात बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों में जल्दी खुश कौन होते हैं? खुश होने वाला इन तीन देवों में सबसे पहले ज्यादा खुश होने वाला, जल्दी से मिलने वाला कौन है? नारद जी बोले, ब्रह्मा जी के मंदिर प्राय स्वतंत्र ज्यादा नहीं होते, इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी खुश हो जाते हैं और बोले, जो मांगे सो मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर देंगे। तो महाराज नारद जी ने कहा कि तुम ब्रह्मा के पास जाओ, जो मांगेगा, हाँ हाँ, जो मांगेगा सो मिलेगा। ब्रह्म जी का बड़ा विशाल मंदिर है पुष्कर में, ये जयपुर में पड़ता है पुष्कर। तो पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मुख्य गद्दी है, और अन्य देवालय में ब्रह्मा जी सबके साथ में रह सकते हैं, पर स्वतंत्रता मंदिर तो ब्रह्मा जी का एक ही है पुष्कर में, जहां तक हम जानते हैं। और भी एक दो मंदिर हो सकते हैं, मुझे जो मालूम नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है। अब वहां जाकर के भक्त ने बड़ी तपस्या की, बोले, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, या ब्राह्मणे नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम ब्राह्मणे नमः। इस प्रकार से 3 महीने तक भजन किया, और 3 महीने के बाद विधाता खुश हो गए, विधाता खुश हो गए और प्रकट हो गए उसके सामने। बड़े प्रसन्नता हो, बड़े प्रसन्नता हूं, प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रकट सामने प्रकट होकर के बाबा से कहते हैं कि मैं बड़े प्रसन्न हूं, हम तुमसे, तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न है, जो वर चाहे तुम वर मांग सकते हो। भक्त ने बोला, जो भी वर मांगू, जो भी मिलेगा, जो भी मांगूंगा सो मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हाँ हाँ, जो भी मांगोगे सो मिलेगा, जो भी मांगूंगा सो मिलेगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बोला कि जो भी मांगोगे, हाँ जी, हाँ, जो भी मांगोगे सो मिलेगा। और ब्रह्मा जी ने यह भी कह दिया कि सुनो, तुमने 3 महीना भजन किया है ना, सो 3 बार मांग लो, 1 महीने के लिए एक बार, 3 महीने के लिए, 3 महीना के बदले में आपको 3 बार। अच्छा, 3 मांग लूं? बोले, मांग लो। अब कलयुग की भक्त, अभी तो कलयुग है, और कलयुग का भक्त का तो इतना छूट, यदि कलयुग के भक्तों को इतना छूट विधाता दे दें, तो बिना छूट के ही भक्तों के पास इतना बड़ा लिस्ट बना देते हैं भक्त लोग। तो जब छूट दे दिया तो अभी बस कहना ही क्या। तो भक्त बोले, 3 मांग लूं? तो बोले, हाँ हाँ, मांग लो। हमारा तो पहला बार ये है, मुझे ये बार, पहला बार ये बार दीजिए कि मेरा मकान बन जाए, दूसरा बार ये दीजिए कि हमारी शादी हो जाए, और तीसरा बार ये दीजिए कि जब चाहूं 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा बोले, बड़ा विचित्र आदमी है, पर ब्रह्मा ने वरदान दिया और चले गए। एक चीज क्या होता है कि जो देवता लोग जब वचन देते हैं ना, तो वचन के बड़े पक्के होते हैं। जब जब बुलाएंगे तब आना पड़ेगा। तो भगत, तब भगत चले गए, और भगत जी का मकान भी बन गया।
और 15 दिन के 15-20 दिन के बाद उसकी शादी भी हो गई। हाँ, इस प्रकार से जब शादी हो गया तो आराम से ऐश कर रहा था अपने भवन में, महलों में। तो अचानक एकदम तूफान के साथ बारिश हो गया। बहुत बड़ा बारिश हो रहा है। हाँ, इस प्रकार से जब महल में बैठे थे तो बड़ी सी बारिश हुई, बरसात हुई। तो भक्तों ने सोचा कि ब्रह्मा तो हैं, जब ब्रह्मा है तो सही। तो उसको बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा था जब सो रहा था तो बारिश के कारण से। तो उसने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हे ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मा जी। तो बोले क्या है? तो ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो गए। तो कहता है कि पहला बार ये दे दो कि बारिश बंद हो जाए, दूसरा बार ये दे दो कि मेरा मकान के छत पर कभी भी वर्षा ना हो, फिर तीसरा बार ये दे दो कि जब मैं चाहूं तब फिर 3 बार फिर से ले लूं या फिर मिल जाए। ब्रह्मा बोले अजीब सा आदमी है, अरे एक बार 3 माह के पीछा भी तो नहीं छोड़ता। और यह सोच करके उन्होंने आशीर्वाद दिया और चले गए। और ऐसे ढंग से बोलता है कि भला वो कुछ भी बोल नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी चले गए। अब तो महाराज भगत जी का कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर भगत जी को फिर से क्या बोलते हैं, वो जुकाम हो गया। जब जुकाम हो गया तो फिर वैद्य जी के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना या डॉक्टर को बुलाना, इसकी क्या जरूरत है? जब ब्रह्मा है ना, तो बस उसने ब्रह्मा जी को फिर से पुकारा, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या बात है? और कहता है कि पहला बार ये दे दो कि जुकाम खांसी ठीक हो जाए, और दूसरा बार ये दे दो कि मेरे शरीर में कभी भी जुकाम खांसी ना हो, और तीसरा बार ये दे दो कि फिर जब मांगूंगा 3 बार फिर मिले। तो इस प्रकार से इसने बार बार ब्रह्मा जी को इस प्रकार से वर मांगते गया। देखो, नाक में मक्खी भी बैठ गई तो आओ ब्रह्मा। छोटे मोटे चीजों के लिए भी आओ ब्रह्मा, ये कर दो ब्रह्मा, वो कर दो ब्रह्मा। ब्रह्मा बोले ये तो बड़ा विचित्र भक्त हैं, अजीब सा भक्त हैं। अच्छा 3 महीना भजन किया, अब तो वरदान देकर भी देकर के ब्रह्मा जी चले गए। चले गए, अभी परेशान हो रहे हैं ब्रह्मा जी भी। तो कहाँ चले गए? वो स्वयं लक्ष्मी नारायण जी के पास चले गए। जाकर के कहते हैं कि बचाओ माँ, बचाओ प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बस एक भक्त ने 3 महीना तपस्या किया, और जब मैंने वरदान दिया तो मुझे ही बिना पैसे के नौकर बना दिया। और मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ। इस ढंग से वो वरदान मांगता है कि वो मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ। भगवान बड़े मुस्कुराए और ब्रह्मा जी से बोले, भगत जी, इन भक्तों को वर देने से पहले थोड़ा सा ठोक पीट करके देख लिया करो। ये पिलपिला अमृत भी चढ़ावे तो समझो खतरा है। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। बोले आगे ध्यान ध्यान रखूंगा महाराज, प्रभु, अभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। तो प्रभु ने सरस्वती देवी को बुलाया और सरस्वती देवी से कहा
कि जाओ और भक्त की जीवा पर विराजमान हो जाओ। तो फिर सरस्वती देवी आकर के जीवा में, भक्त की जीवा में बैठ गई। तो फिर भक्त ने कहा, फिर से भक्त ने जब पुकारा ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा बोले क्या है? तो भगवत बोलते हैं कि पहला बार यह दे दो कि मुझे संसार में वैराग्य हो जाए, दूसरा बार यह दीजिए कि कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, और तीसरा बार यह दीजिए कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। तो ब्रह्मा बोले तेरा राम भला करे, तेरी मुक्ति हो जाए। तो ब्रह्मा बोलते हैं कि राम, तुम्हारा राम भला करे भैया, पर तू मेरा पीछा छोड़ भाई, तू मुक्ति ले जा पर मेरा पीछा छोड़ दे। तो भगत जी को इस प्रकार से वरदान देते हैं, और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से लक्ष्मी सरस्वती माता जाकर के वो अपना तीनों वर मांग लेता है, और ब्रह्मा जी धर्म संकट से बच जाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य ये कि जो वर इसने मांगा ये मल भक्ति था। ये अपने अलग अलग प्रकार की कामनाओं से जो भक्ति, ये कामनाओं से जिसने जब वर मांगा और ब्रह्मा जी को अपने वश में किया था, ये मल भक्ति था। और जो बिना स्वार्थ के जो भक्ति होता है वो बोलता है अमल भक्ति। तो ये अमल भक्ति का लक्षण, मल भक्ति का लक्षण इस प्रसंग से जानने को मिलता है। जहां मुक्ति भी नमक जैसा खारी खारी लगे, कोई भी इच्छा मन में न लगे, उसको बोलते हैं अमल भक्ति। तो प्रियते अमलया भक्त्या, प्रियते अमलया भक्त्या, गोविंद को यदि पाना है तो अमल भक्ति से काम करिए, अमल भक्ति से प्रभु को भजिए। देखो संसार के चीजें मांग लोगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी, और यदि आप कुछ भी नहीं मांगेंगे तो गोविंद मिल जाएंगे, और गोविंद मिल गए तो सारे वस्तुएं अपने आप आते रहेगी। ऐसा मेरे प्रभु का स्वभाव है, ऐसे मेरे गोविंद की आदत है। तो बिना प्रेम रिजत नहीं नटवर नंद किशोर, यानी कि बिना प्रेम के वो रिझ नहीं सकते, उसको यदि रिझाना है तो प्रेम ही चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।